हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। देखिए, कंपैरिजन बच्चों का हमेशा से चलता आया है, लेकिन किसी कज़न से या उन्हीं के सिबलिंग से या फिर किसी नेबरहुड में रहने वाले बच्चे से या फिर उनके क्लास के बच्चों से, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर इससे भी नेक्स्ट लेवल पर अगर आप ले जाएं और किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन का अगर आप कंपैरिजन सीधा ही ईश्वर से करने लगे, जो भी ईश्वर के प्रतीक हैं, जो रूप हैं आज तक आए हैं धरती पर अलग अलग रूपों में, या जो भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जैसे महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, अगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल कृष्ण बनाना चाहें, राम बनाना चाहें, महावीर बुद्ध बनाना चाहें और आप उनको इस तरीके से बचपन से ही शिक्षा दें जिससे कि उनकी साइकी पर नेगेटिव अटैक हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा उन बच्चों के लिए ट्रॉमा जैसा हो जाता है। मैं आपको इसी बात को डिटेल में समझाऊंगी कि आपको ऐसा क्यों करने से बचना चाहिए। देखिए, ज़रा समझते हैं। वैसे तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमें अच्छे से अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, बनाना भी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए। अगर माता पिता ये फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो कौन बताएगा? वहाँ तक सब कुछ ठीक है। अगर आप उनके कोई आराध्य बनाने में उनकी मदद करते हैं, ईश्वर के रूपों से उनकी पहचान कराते हैं और उनको उनके गुणों का बखान करते हैं और उनके गुणों को अपनाने की शिक्षा भी देते हैं, तो भी सही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बस कृष्ण ही अच्छे थे या राम ही अच्छे थे या कोई भी किसी भी धर्म के जीसस अच्छे थे, है ना, या पैगंबर, कुछ भी, कोई भी किसी भी धर्म के, या मतलब किसी भी तरीके से कभी आप गुरु नानक का जिक्र कर रहे हैं या आप महावीर का जिक्र कर रहे हैं या गौतम बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, कोई भी जो भी आज तक ऐसे आए थे, या शिव भगवान को देखो, इस तरीके से जब भी आप अपने धर्म के अनुसार बच्चों को या किसी भी इंसान को ऐसा कुछ बनने के लिए कह रहे हैं जो वो नहीं है और जिसको बनना एकदम से आसान भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उनकी ओरिजिनल पहचान से उन्हें दूर कर रहे हैं। अब उनका पूरा जीवन इस स्ट्रगल में बीत जाएगा कि मेरे अंदर वैसी क्वालिटीज़ नहीं हैं। वो अपने आप को नापसंद करना शुरू कर देंगे और इस द्वंद में अपना पूरा जीवन गंवा देंगे कि शायद मैं अपने जीवन को सार्थक तरीके से नहीं जी पाया। या तो वो अपने आप को बदलने में, अपने आप को प्रूव करने में कि मैं भी वैसा ही हूँ, उस छवि में फिट हो सकता हूँ, इसमें लग जाएंगे, तो भी उनका अपना जीवन खो जाएगा। या फिर वो इस निराशा में खो जाएंगे कि मैं शायद ऐसा कभी बन ही नहीं सकता, तो जो वो हैं वो भी उनसे छूट जाएगा। आपको समझना ये है कि जब हम किसी का भी उदाहरण देते हैं, किसी से भी तुलनात्मक तौर पर किसी को भी कुछ बताते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए कि इस तरीके का एक कैरेक्टर है, इस तरीके के कुछ लोग आए हैं इस धरती पर जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे संस्कारों से, अपने गुणों से बहुत ऐसी छाप छोड़ी है जिसे सदियों तक पहचाना जाता है, जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप उनके बारे में पढ़ो, उनको समझो और जो भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी अपने जीवन में शामिल करो। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप यही कहते हैं कि बच्चा बने तो बस इस रूप जैसा बने, वो बड़ा हो तो बस वैसी ही छवि लगनी चाहिए, यहाँ पर मैं किसी एक ख़ास धर्म के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये उस बच्चे की आइडेंटिटी को हिला देने वाली बात होती है। देखिए, कोई भी जो महापुरुष हैं या ईश्वर के अवतार हैं आए थे, वो काल, वो युग बिल्कुल अलग थे। अभी जो समय चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसके अनुसार आपको अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ऐसा ही बोल देंगे कि कोई किसी की भी शिक्षा को अगर आप ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो आप बताइए आपके बच्चे का क्या हाल होगा? मतलब वो अपने एक गाल पे थप्पड़ सहकर, अन्याय सहकर दूसरा गाल भी आगे कर देगा और दब जाएगा। मतलब क्या तो उसकी पर्सनालिटी पर बीतेगी। आपको ये चीज़ें नहीं सिखानी होती हैं। आपको ये सिखाना है कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, समझो कि उसने ऐसा क्यों किया है और उसको समझकर उसको वहीं पर रोक दो, और अगर ना माने तो फिर उसे नए तरीके से सबक सिखाओ। या फिर आप किसी की हेल्प लो,
जो इस तरीके से आपको उसे सबक सिखाने में या उसको उस गलती का एहसास कराने में मदद कर सके। इससे लड़ाई को बढ़ावा देना नहीं है, इससे सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देना है कि आत्मरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिसने भी थप्पड़ मारा, पहले थप्पड़ मारे बिना भी तो वो आपको बता सकता था आपकी गलती, लेकिन अगर उसने अपना उग्र स्वभाव दिखाया और उसने आपको एक थप्पड़ मारा, अपना जाहिलपना दिखाया, उसने अपनी हैवानियत आपको दिखाई कि आपको मारा, और आप चुपचाप से उसकी हैवानियत को बर्दाश्त कर लेंगे और दूसरा गाल भी उसके आगे कर देंगे, ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से तो ऐसे शैतान लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं वो एज इट इज़ आप किसी के ऊपर थोप दें। आप उसे समझें अच्छी तरीके से कि क्या पास ऑन करना है, क्या नहीं है, या फिर जो भी कुछ संस्कार हैं। देखिए, सभी कैरेक्टर से हम भी बहुत इंस्पायर हैं ना, जो भी भगवान के अवतार जिस भी रूप में आए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। वास्तव में उतने आदर्श सब कुछ हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो कौन से युग के आदर्श हैं जो आज क्या चल सकते हैं वास्तव में या नहीं चल सकते हैं। आज जितना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, अगर हम उस तरीके की जीवनचर्या, दिनचर्या अपनाने लगे तो हम तो आज के ज़माने में फिट ही नहीं हो पाएंगे और फिर पिछड़े रह जाएंगे। वहाँ पर अपने इस मन को, जो कि काल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा हमेशा प्रभावित रहता है, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने कुछ और बनने की चाहत में अपना वो समय गंवा दिया। वहाँ पर इतनी निराशा घेर लेगी और तरह तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको डायग्नोस हो जाएंगे। तो कभी भी आज के युग में पुराने बीते हुए समय की बात करना है, या जो लोग धरती पर अनेक रूप में प्रभावशाली छाप छोड़ कर गए हैं, उनके जैसा सिर्फ बनाने की कोशिश में बच्चे को कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस में डाल देना, या बार बार उसको उस तरीके से कंपेयर करना, या उसको ये दिखाना कि उसमें तो कोई भी गुण नहीं है, वो तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसके तो कर्म ही बेकार हैं, उसका तो ये जन्म भी नष्ट हो रहा है और अगला जन्म भी बर्बाद हो जाएगा, और उसके तो कर्म उसको क्या क्या दिन दिखाएंगे। ये सब चीज़ें ना बेकार है, ये सब चीज़ें गलत हैं। चाहे वो कोई भी धार्मिक संस्थान ऐसा कर रहे हों या फिर आपके घर में ऐसा आप कर रहे हैं, आपको समझना होगा किसी के भी जीवन से खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो ज़रूर दीजिए, लेकिन बिना तुलना करें। आप दूसरे लोगों का गुणों का बखान तो कीजिए, लेकिन उसको ये तो मत कहिए कि उसमें 100 कमियां हैं। अगर उसकी कोई वास्तव में कमियां भी हैं तो उसको ये बोलिए कि तुम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो, इस चीज़ की बेहतरी की गुंजाइश तुम में है। कहने का तरीका होता है, बात तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमें समझना है कि किसी भी इंसान को अगर आप डायरेक्ट बोल दो कि ऐसे कोई भी एक कमी है, मान लीजिए कोई इंसान है खुलकर नहीं बोल पाता, अरे तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, तो यहाँ पर उस इंसान को बहुत दुख लगेगा। अगर आप ये बोलो कि अगर आप अपने बोलने की जो बोलने की कला है उस पर और मेहनत करेंगे, थोड़ा और अच्छी तरीके से बोलना सीखेंगे, तो आप अब से भी और अच्छा बोल पाएंगे। तो बात तो एक ही है, लेकिन सलीके से, सही तरीके से कही गई है। तो वहाँ पर जब भी एकदम से सामने वाले की पर्सनालिटी पर, उसके ओरिजिनल सेल्फ पर, उसकी आइडेंटिटी पर अटैक किया जाता है और उसको किसी और रूप में फिट करने की सलाह दी जाती है, चाहे वो कोई और उसी के जैसा साधारण व्यक्तित्व हो या फिर कोई भी एक महान व्यक्तित्व हो, ये दोनों ही गलत होते हैं। अक्सर इस तरीके के केसेस भी मेरे सामने आते हैं जहाँ पर बच्चों के अंदर ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। उनको किसी धार्मिक प्रैक्टिस में डाला जाता है, उनकी किसी एक पर्टिकुलर छवि से पहचान कराई जाती है और फिर उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो जिस रूप में धरती पर आए थे उस रूप में जो भी उन्होंने किया था, जो भी उनकी क्वालिटीज़ थी, वो हमारे बच्चे में होनी चाहिए। पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप क्यों किसी और में फिट करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो इस पृथ्वी पर एक बार आ चुका है और वो जा चुका है, ना उसके जैसा कभी कोई दूसरा आया ना कभी आएगा। हर एक चीज़ यूनिक है इस प्रकृति के नियम के अनुसार। हाँ, हमेशा से हमारे लिए सीखने की गुंजाइश है, हम सीख सकते हैं और अपनी चॉइस से कुछ गुणों को अपना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो गुण किसी के लिए थे वो गुण आपके लिए भी गुण ही होंगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किसी भी चीज़ को थोप पर आप किसी इंसान की ओरिजिनल पहचान उससे मत दूर कीजिए।
क्योंकि अगर आपने उसे बहुत अच्छा भी बना दिया लेकिन वो अंदर से वैसा नहीं था या बनना नहीं चाहता था, तो अच्छा होने के बाद भी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो अच्छी सी उनकी जीवन शैली होती है, बड़ी अच्छी आदतें होती हैं, सामाजिक दृष्टि में, पारिवारिक लोगों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उनके अंदर बहुत अगली सेल्फ होता है। वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करना चाहते हैं जो कि वो कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि जो इमेज उनको दे दी गई है वो उसमें फिट नहीं बैठेगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। ऐसे बहुत सारे, कोई भी, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो सेलिबेसी फॉलो कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी इच्छाओं का दमन होता है जो उनको ऐसा लगता है कि मौका मिले तो बाहर निकाल लें। और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमेशा देखे भी जाते हैं। कुछ लोग बाद में जाकर परिवर्तित हो जाते हैं ना, उनको जैसे मौका मिलता है तो कुछ कुछ गलत काम उनके सामने आते हैं और उजागर हो जाते हैं। तो जब भी इच्छाओं का किसी का भी दमन होता है किसी भी तरीके से और कुछ और प्रेजेंट किया जाता है, वो चाहे अपनी मर्ज़ी से या फिर किसी के फोर्स से, तो वहाँ पर इंसान के अंदर अशांति होती है और वो किसी न किसी रूप में गलत तरीके से या फिर थोड़े मैनिपुलेटेड तरीके से बाहर निकलती है। तो जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो मैं समझाना चाह रही हूँ, ना किसी और इंसान से ना भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए। एक इंसान जैसा है उसको उस तरीके से तराशना चाहिए, उसको किसी और के जैसे बनने की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन युगों की बातें करना, उस तरीके के संस्कारों को अपनाने के लिए इस युग में कहना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी सब ज्ञान है वो सब शास्त्रों के और कुछ लोगों के मुख से इधर से उधर परिवर्तित होता आ रहा है और उस तरीके से हम जानते हैं। तो कभी भी अतीत की बातों को जानकर वैलिडेट नहीं किया जा सकता, इसलिए अतीत की उल्हाना देकर, पुराने जन्मों के कर्मों को बताकर या और कोई चीज़ें हैं उनको पढ़ाकर, उनका रेफरेंस देकर आज के जीवन को अपने हिसाब से ट्विस्ट करने की कोशिश करना या दूसरे के जीवन को, अपने नहीं दूसरे के भी, जिसको भी हम लगता है कि नहीं इसका जीवन हमें ऐसा बना देना चाहिए, हम ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसने दी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ज़बरदस्ती दूसरे की पर्सनैलिटी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करना चाह रहे हैं जो चेंजेस उसके लिए कंपैटिबल हैं भी या नहीं है, बिना देखे बस आपको अच्छे लगे, आपको जचे तो आपने सोचा कि इसमें ये चेंजेस कर दें, और उस इंसान के लिए कितना अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं आप, उस इंसान को कितना बड़ा शॉक दे रहे हैं आप, उस इंसान की ओरिजिनल आइडेंटिटी से कितनी बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, उसे एक ऐसे जोन में डाल रहे हैं जहाँ पर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, क्योंकि जो है उसे आप वो बनने ही नहीं दे रहे हैं, उसे पहचान ही नहीं रहे हैं, उससे पहले ही उसके ऊपर नकाब पे नकाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ों की उल्हाना देना जो अतीत में होकर समाप्त हो चुकी हैं, या फिर आगे आने वाले भविष्य के लिए, अगले जन्मों के लिए किसी चीज़ को डराना कि अच्छे कर्म नहीं करे हैं, या तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं जन्मे, या तुम ऐसे गुणों को नहीं अपना रहे हो, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि कैसे बनना चाहिए, क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। इस बात के लिए डांटने डपटने की बजाय आपको ये समझना है कि वर्तमान ही जीवन है। वैसे तो सब वर्तमान क्षण में रहने की सलाह देते हैं, लेकिन उदाहरण हमेशा अतीत के या फिर भविष्य में फंसाने की कोशिश की जाती है। अतीत के कुछ पुराने जन्मों के कर्म ऐसे होंगे, या वहाँ ये लिखा है, या वहाँ वो ऐसा चरित्र धरती पे आए थे और ऐसे हुए थे, वैसे हुए थे। उल्हाना हमेशा जो भी उदाहरण है सारे के सारे, वो सब चीज़ें दी जाती हैं अतीत से संबंधित, जोड़ा जाता है अतीत से और कहा जाता है कि वर्तमान में रहो। इसी तरीके से भविष्य के लिए कि अपना भविष्य सुधारो, अगला जन्म सुधारो, ये सब है, और जीना है अभी आपको वर्तमान पल। तो वर्तमान से तो दूर करने के सारे प्रयोजन कर रखे हैं, कभी अतीत में दौड़ाना, कभी भविष्य की कल्पनाओं करवाना, लेकिन वर्तमान में कैसे जीना है, जो है उसे खुद को कैसे स्वीकारना है, और इस युग में काल के प्रभाव से कैसे अपने आप को बचाना है, और जो आप हैं ओरिजिनल सेल्फ उसके साथ खुश रहना कैसे सीखना है, इसकी ट्रेनिंग एब्सेंट है। तो हमें ये समझना है कि ये गलती भी बहुत बड़ी गलती है, जहाँ पर आप किसी इंसान को उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी से दूर कर रहे हो। अब कोई भी इंसान अगर सपोज़ कीजिए वास्तव में कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई उपद्रवी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप उसे हेल्प तो कर सकते हो। हेल्प कैसे करनी है, उसे उसको खुद को समझने में, जैसा उसका ओरिजिनल सेल्फ है, और उसे अपने अंदर की नेगेटिविटी कम करने में, उसके अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो कैसे रिलीज़ कर सकता है उसमें, और वो अपने आप में कैसे ओरिजिनली एक अच्छा इंसान बन सकता है, कैसे अपने आप में कुछ अच्छी आदतों को डाल सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार भी तो अतीत से ही हमने सीखे हैं, तो अतीत से सीखिए, क्योंकि हम मनुष्य के पास वो शक्ति है जहाँ पर हम अतीत की यादें रखते हैं,
और हम अपने अतीत से सीख सकते हैं। तो मैं अतीत से सीखने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अतीत से आप सीखिए, ये तो बहुत ही अच्छा वरदान जैसा है हमारे लिए। या हम भविष्य की कल्पनाएं भी बुन सकते हैं, तो अच्छे भविष्य की कल्पनाएं भी बुनिए, लेकिन तुलनात्मक रवैये से बचिए। किसी और के जैसा हो जाएं हम, या फिर कोई और हमारा बच्चा खास तौर से हो जाए, तो उस सब चीज़ों से आपको बचना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल सेल्फ को स्वीकारना है, जैसे आप हैं बस उसी को ही बेटर बनाना है, अपना ही इम्प्रूव्ड वर्जन आपको बनाना है, ना कि आपको अपने ऊपर किसी और का मुखौटा लगाना है। क्योंकि किसी और का मुखौटा लगाकर आप हमेशा डुप्लीकेट, कॉपी कहे जाते हो, और कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर सपोज़ कीजिए आज के जीवन में कोई बुद्ध, महावीर के पच्चनों पर चलकर भी अगर सपोज़ कीजिए बहुत ज़्यादा उन्होंने भी इस तरीके से तपस्या की, अपने आप को तराश लिया और वैसे बन गए, तो क्या कहलाएंगे? अरे ये तो बुद्ध का ही रूप है। मतलब आपकी अपनी आइडेंटिटी कहाँ गई? तो यही कहे जाएंगे ना, तो बुद्ध का रूप है। यानी कि आपने बस बुद्ध को ही अपने प्रतिबिंब से ऐसे झलकाया। आप अपने आप ओरिजिनल में भी तो बहुत कुछ हो सकते थे ना। तो कभी भी एक इंसान को खुद को दूसरों के जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से एक गलती बच्चों के साथ तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास मान लीजिए कोई 20 साल का इंसान भी आ रहा है, कोई 40 साल का, किसी भी उम्र का आ रहा है, लेकिन वो सब जन्म से लेकर एक बाल्यावस्था जो उन्होंने तय की होती है उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई होती है, इसीलिए उनके 20, 30, 40, 50 सालों में ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो की शुरुआत बच्चों के उससे करी है, क्योंकि बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है ना। अब कोई किसी भी अपने 20 साल के, 25 साल के लड़के लड़की से नहीं कहता कि तुम्हें ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। वो बचपन से इस तरीके की एक इच्छा बच्चों पर थोपी जाती है, और बड़े होने तक, मतलब जब तक वो बड़े होते हैं, वो इतनी बार उसका रीइंफोर्समेंट हो गया होता है कि एक इंसान अपनी पहचान से बहुत ज़्यादा दूर हो गया होता है। तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कुछ पॉइंट्स में, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है, जिस रूप में हम जन्मे हैं, हमें उसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन, बेटर वर्जन बनना है। ना हमें किसी इंसान, ना किसी भगवान की नकल करनी है। सिर्फ कुछ किसी के भी, चाहे मनुष्य के हों या ईश्वर के हों, अच्छे गुणों को अपना सकते हैं। दूसरा, अतीत की तरफ अगर देखना भी है तो सिर्फ उसमें क्या अच्छा था उसको देखना है, और अगर हमें पसंद है उन गुणों को अपनाना, तो हम उन्हें अपना सकते हैं। भविष्य की ओर जब आप देखें तो बस अपना इम्प्रूव्ड सेल्फ देखें। अतीत में या भविष्य में फंसने की बजाय वर्तमान पल को हम जिए। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम जैसे हैं, स्वयं को स्वीकारने से और अपनी इच्छा से स्वयं को बेहतर बनाने से आप भले ही थोड़े भी अच्छे होंगे, लेकिन आप खुश होकर जिएंगे, और आपकी वो थोड़ी सी अच्छाई भी लोगों को प्रभावित कर जाएगी। लेकिन अगर आप मैनिपुलेटेड वे में इतना अच्छा भी अपने आप को दिखाएंगे, और अंदर से आप इससे कई गुना, कहते हैं ना, काले मन के होंगे, अंदर से भरे बैठे होंगे, तो इतनी सारी अच्छाई जो आपकी दिख भी रही होगी ना, वो भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अंतर्मन में द्वंद्व चलता है, वो कहीं ना कहीं आपके किसी एक्शन में, आपकी किसी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपके किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा। आपके किसी भी एक्ट से ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो जो पेशेंस, जो सब्र का बांध, जो एक मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी आपने होल्ड कर रखी है, वो मुखौटा कभी भी हो, ऐसी तेज आंधी आएगी कि वो मुखौटा उतर कर गिर जाएगा, और आपका ओरिजिनल सेल्फ जो उस पर काम ना करने की वजह से वो भयानक हो चुका होगा, वो सामने निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को दबाया जाता है, वो दबने की वजह से सड़ने भी लगती है, और फिर उसमें जो सड़न पैदा होती है, तो वो से कितना भी आप खुशबू मार लो, लेकिन उस सड़न को आप छुपा नहीं सकते। तो ऐसे ही जो लोग कुछ और बना दिए जाते हैं, या फिर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक ना एक दिन मुखौटा गिर ही जाता है, और फिर उनका ओरिजिनल सेल्फ भयानक रूप में सामने आता है। तो उनसे ऐसा मौका मत छीनिए कि अगर उनका ओरिजिनल सेल्फ अभी इतना अच्छा भी नहीं है, तो वो समय रहते बचपन से लेकर ही अपने आप को पॉलिश कर लेंगे, और एक दिन वो ऐसे ओरिजिनल सेल्फ में निखर कर आएंगे कि उनको दुनिया उनकी अच्छाई के साथ एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि इसका कोई ऐसा एक फिक्स पैरामीटर नहीं है कि सबको एक उसमें फिट होना है।
ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से भी आज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारा आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न आ रहा है, लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है और वो अपने आप को ही सेल्फ को ही डिस्कार्ड करने लगते हैं, सेल्फ हेटर्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से एक नॉन डिटैचमेंट फेज़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी नींद की प्रॉब्लम, तो कभी जीवन के प्रति नीरसता आने लगती है, कभी रिश्तों में उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि हर दूसरा इंसान बस उनसे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी रिलेशनशिप भी हेल्दी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ना इंसान ना भगवान, हमारी तुलना किसी से नहीं है, हम जैसे हैं बस हम वैसे ही बढ़िया हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मैसेज बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिस भी घर में ऐसा हो रहा है उनको भी समझ में आ जाए और वो ऐसा करना बंद कर दें और जो ओरिजिनल सेल्फ है बस उसी को ही निखारें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।